सो हेलो एवरीवन, मैं गुरुकुल करियर एकेडमी से प्रसाद प्रदीप पोटे वेलकम करता हूँ फिर से एक बार आप सबका। तो हम लोग कर रहे थे अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, जिसके अंदर अगर देखोगे तो हम लोग ने अभी तक सारे के सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर दिए। 11 क्वेश्चन थे, 11 के 11 अच्छे से सॉल्व हो चुके हैं। तो आज बारी है इलस्ट्रेशंस की। तो इसमें टोटल 11 इलस्ट्रेशंस ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस में। तो सारे के सारे 11 सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से आज की इस वीडियो में। तो चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं आ चुका हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है। हीरल विड्रॉ 500 रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हीरल करके एक पार्टनर है जो हर महीने की स्टार्टिंग में 500 रुपया विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से। इफ 10% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग, डिटरमाइन द एनुअल ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर देखने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है कि एक पार्टनर है जो हर महीने की स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, तो मैंने बताया था दो कंडीशन हो सकता है, या तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या तो दूसरा हो सकता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पर क्या देखे रखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ देखे रखा है। ठीक है, तो बिगिनिंग वाला कंडीशन दिया है और इसके ऊपर क्या करना है अपने को, 10% इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है ड्रॉइंग पे। तो ये 10% इंटरेस्ट वैसे कब लगता है, पर एनम, पूरे साल का 10% इंटरेस्ट। तो यहाँ 10% तो दिया है, पर अमाउंट कितना होगा वो फाइंड करना है। तो मैंने सिंपल बताया था ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है आई। तो इंटरेस्ट को एज एन आई से डिनोट कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था, PRN/100। सिंपल सा फॉर्मूला था जिसमें P यानी क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी पर मंथ कितना विड्रॉ किया जा रहा है। तो कितना है 500, ठीक है। दूसरा R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। एंड लास्ट N यानी क्या होता है, नंबर ऑफ डेज। तो मैंने कंडीशन बताया था अगर एंड ऑफ ईच मंथ हो तो n की वैल्यू कितना होगा 66 डिवाइडेड बाय 12। बट अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो या तो एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ हो तो n की वैल्यू कितनी होगी अपनी 78 डिवाइडेड बाय 12। ये सिंपल सा है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू रख देता हूँ मैं 500 इंटू आर कितना था 10 इंटू n कितना है अपना 78/12। और अगर देखोगे तो 100 भी अवेलेबल है अपने पास, 100 भी रख दिया। अभी अगर इसको सॉल्व करने जाओ ये 0 से 0 कट हो गया, 2 5 जा 2 6 जा, सब कुछ कट हो गया। अभी कुछ कट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली अगर अभी इसको मैं रखूँ, मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर दो तो मुझे आंसर मिल जाएगा 325 रुपीज़। तो मुझे एज एन ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना मिल गया 325 रुपीज़। यानी भैया पूरे साल का ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना लग रहा है 325 रुपये। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, हंसा, हितेश एंड विजय आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो 3 पार्टनर है, हंसा, हितेश एंड विजय। देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 3:2:1। यानी इनका कैपिटल कौन से रेशियो में लाया गया है 3:2:1 में। हितेश इज एलिजिबल टू रिसीव द कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ शेयर्स। तो हितेश को क्या देना भैया 10% कमीशन भी देनी है, यानी हितेश को प्रॉफिट तो मिलेगा ही, साथ में 10% की कमीशन भी मिलेगी हितेश को। पर कैसे देनी है कमीशन, आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच शेयर। आफ्टर डिडक्शन, तो मैंने इसमें भी देखो आपको 2 कंडीशन बताया था, एक हो सकता है बिफोर डिडक्शन ऑफ शेयर, दूसरा होता है आफ्टर डिडक्शन ऑफ शेयर। तो इसमें कौन सा दिया है, आफ्टर वाला। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय हितेश when the profit of the firm is 1,65,000। तो बताओ हितेश के हिस्से में कितना पैसा आएगा, और बिजनेस का अपने को एक टोटल प्रॉफिट दे दिया है 1,65,000, इसमें से हितेश को कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक आपको प्रोसेस बताया था कि पूरे क्वेश्चन को किस प्रोसेस से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते वैसे उस प्रोसेस को क्या था। तो प्रोसेस में मैंने बताया था सबसे पहले आता है बिजनेस का नेट प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस का आपको कोई एक नेट प्रॉफिट दिया होगा जिसमें से माइनस क्या किया जाता है, बिजनेस की कमीशन जो भी पार्टनर को देनी है। यहाँ पर कमीशन माइनस होगी, और जब ये दोनों माइनस करोगे तो आपको यहाँ मिल जाता है एक डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल सा है। सबसे पहले होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में से माइनस करनी होती है कमीशन, और कमीशन माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आया ये बटता है पार्टनर्स में। तो कितने पार्टनर है 3, एक है हंसा,
हितेश और एक है विजय। तो जो भी प्रॉफिट आता है सारे पार्टनर्स में बच जाता है, तो यहाँ पर सब में प्रॉफिट बच जाएगा। अब यहाँ पर देखने जाओगे तो प्रॉफिट बांटोगे कौन से में, 3:2:1 में? नहीं, हम लोग क्या बांटने वाले, प्रॉफिट। और रेशो कौन सा दिया है, कैपिटल का। तो यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो मैंने बताया था जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो ना दिया हो तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली। यानी जो भी यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट आएगा सारे पार्टनर्स में इक्वली बट जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो हितेश को यानी प्रॉफिट तो मिलेगा, पर साथ में हितेश को क्या देना है, यहाँ पर मेंशन किया है कमीशन 10% की। तो यानी प्रॉफिट के साथ हितेश को अपने को कमीशन भी पेड करनी है। तो बताओ हितेश को कितना पैसा मिलेगा, यानी प्रॉफिट के साथ प्लस कमीशन के साथ हितेश के हिस्से में कितना पैसा आएगा, वो इस क्वेश्चन में सॉल्व करके बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी है, नेट प्रॉफिट से लेकर नीचे तक। यहाँ तक आया समझ में? तो अब समझते हैं ये आफ्टर डिडक्शन और बिफोर डिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था। तो जब भी आपको क्वेश्चन में आफ्टर डिडक्शन बोला जाए, क्या बोला जाए, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी कमीशन की आफ्टर की अमाउंट, आफ्टर यानी क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट। तो जब भी बोला जाए आफ्टर डिडक्शन, यानी आपको कमीशन की आफ्टर की अमाउंट यानी डिविजिबल प्रॉफिट का आपको जितना भी परसेंट दिया है उतना परसेंट करना है। तो 10% दिया है तो मैं किसका 10% करूँगा, डिविजिबल प्रॉफिट का। पर कब, आफ्टर डिडक्शन में। पर अगर क्वेश्चन में बोला जाए बिफोर डिडक्शन ऑफ कमीशन, यानी कमीशन के बिफोर की अमाउंट, तो कमीशन की बिफोर की अमाउंट क्या होती है, नेट प्रॉफिट। यानी इसका मुझे जो भी परसेंटेज दिया हो वो परसेंटेज कैलकुलेट करना है कमीशन के लिए। आया समझ में? आफ्टर डिडक्शन यानी कमीशन के आफ्टर की अमाउंट, बिफोर डिडक्शन यानी कमीशन की बिफोर की अमाउंट। पर क्वेश्चन में देखो मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, 1,65,000 दिया है बिजनेस का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर बोला है प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यानी कौन सा दिया है, ये दे के रखा है नेट प्रॉफिट, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट दे के रखा है। यानी कि मुझे इसमें क्या फाइंड करने वाला है, आफ्टर डिडक्शन, यानी मुझे इसका 10% करना है। पर क्या ये वाला डेटा दिया है मुझे, नहीं, मुझे तो इन्फॉर्मेशन कौन सी दी है, ये। तो जब अमाउंट ही नहीं है तो मैं उसका 10% कैसे करूँगा, यहाँ पर एक डाउट आ जाएगा। तो इसके लिए जब आपके पास अमाउंट ना हो फिर भी अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मूला समझना अच्छे से। यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो मुझे निकालना क्या है, कमीशन, और अमाउंट है नहीं पर परसेंटेज फिर भी निकालना है। तो कमीशन निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन प्लस 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख देते हो, इजीली हम लोग का कमीशन का वैल्यू आ जाएगा। स्टार्ट करते। तो प्रॉफिट कितना दिया है बिजनेस का, 1,65,000 इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन, तो कितना परसेंट है, 10, अपॉन में परसेंटेज ऑफ कमीशन 10 प्लस 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 1,65,000 इंटू 10 अपॉन 110। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा कितना, 15,000 रुपीज़। यानी मुझे बिजनेस की कमीशन कितनी मिल गई, 15,000। तो ये तो आ गए वैल्यू। अब ये क्या करना होता है, मुझे निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट को अगर कमीशन में से माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पर अब मैं वही सॉल्व करता हूँ, डिविजिबल प्रॉफिट। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट को माइनस कर रहा हूँ कमीशन से। तो नेट प्रॉफिट था 1,65,000 माइनस कमीशन है 15,000, यानी कि मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 1,50,000 रुपीज़। कितना आ गया, 1,50,000 रुपीज़। अब ये 1,50,000 रुपीज़ जो मेरे पास आया है वो क्या होगा, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा मैंने अभी समझाया, इक्वली। तो अगर 1,50,000 को इक्वली सबको बांटोगे तो यानी कितना होगा, 50,000 सबके हिस्से में मिलेगा। यानी हितेश को कितना मिल जाएगा भैया, 50,000। पर इसको कमीशन भी देनी है, और कमीशन हम लोग ने अभी निकाली, कमीशन कितनी है, 15,000। यानी 50,000 में हम लोग का 15,000 प्लस हो जाएगा। तो यानी हितेश को कितना मिल जाएगा टोटल, 65,000 रुपीज़। बस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस इसको अभी अच्छे से लिख के सॉल्व करके दिखाते। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ लिखने के लिए, यहाँ जगह नहीं बच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जो कि अपने को हितेश को देना है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ऑन इक्वल बेसिस अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो सबको इक्वली बेसिस पे बांट दूंगा, जिसके कारण हितेश के हिस्से में मुझे कितना मिल जाएगा भैया, प्रॉफिट 50,000। ये हो गया। पर प्लस मुझे इसमें क्या करना है, हितेश के साथ कमीशन भी प्लस करनी है, यानी कि 50,000 प्लस 15,000, यानी हितेश के हिस्से में कितना आ जाएगा मेरा, 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व कि हितेश को कितना मिल जाएगा टोटल पैसा, तो 65,000 रुपीज़ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा 50 का, 15 का कमीशन, टोटल 65। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। देख सकते हो सिंपल ही था। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है, बाकी का पीछे कैलकुलेशन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 से भी ज़्यादा ईजी है। तो इसमें देखो क्या बोला है, द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जया, सुरेश एंड पंकज इज 6:2:3। अब यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया है। अ मैनेजर रिसीव्ड हिज कमीशन 6,600 एट 10% आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। कंपनी में एक मैनेजर भी है, यानी 3 पार्टनर्स तो है, पर उसके साथ एक मैनेजर भी है जिसको कि उसकी कमीशन मिल चुकी है। यहाँ पर कमीशन नहीं निकालनी है, उसको कमीशन मिल चुकी है। कितनी, 6,600 ये कमीशन मिल गया है, यानी ये कितना है, 6,600 तो 10% है। पर ये भी कैसा मिला है इसको, आफ्टर डिडक्शन से मिला हुआ है। ठीक है, आगे क्या निकालना है, असर्टन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग्स द पार्टनर। यहाँ पर ये बताओ कि हर एक पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा हो जा रहा है अभी, मतलब अभी जो हम लोग ने क्वेश्चन 2 में किया था उसमें हम लोग को सिर्फ एक पार्टनर का कमीशन के साथ प्रॉफिट बताना था, पर इसमें सारे पार्टनर का कितना प्रॉफिट होगा वो बताना है। तो अगर प्रोसेस बताओ मैं, तो क्या प्रोसेस था अपना, सबसे पहला होता था नेट प्रॉफिट, उसमें से माइनस होती है कमीशन, और माइनस होने के बाद मुझे मिलता है क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो क्या होता है, सारे पार्टनर्स में बट जाता है। तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, कौन कौन है, जयेश, सुरेश एंड पंकज, ये 3 पार्टनर्स है। और इनका रेशियो भी दे के रखा है 6:2:3। ठीक है, तो बताओ सारे पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बस ये सिंपल सा इस क्वेश्चन में बताना है। जिसमें से अगर देखोगे तो कमीशन मुझे गिवन है कितना, 6,600। तो सिंपल सा लॉजिक समझो, अब अगर सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या चाहिए होगा, डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वही सारे पार्टनर्स में बंटता है। तो यानी इस कमीशन पे से मैं पहले क्या निकालूंगा, डिविजिबल प्रॉफिट, और एक बार मुझे जो डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाए तो उसको मैं सारे पार्टनर्स में बांट दूंगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, कमीशन ले लेते, कमीशन ऑफ मैनेजर, तो कितना है वो 6,600, जिसमें से अगर उनका परसेंटेज देखने जाओगे परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना है उनका, 10%, यानी कि अगर करने जाओ तो क्या हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। अब बोलोगे 10/100 क्यों हो रहा है, अभी तो कमीशन के लिए एक फॉर्मूला था, परसेंटेज ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन प्लस 100, यानी ये 110 हो जाना चाहिए, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आफ्टर डिडक्शन है तो 110 होना चाहिए। पर अगर देखने जाओगे वो चीज़ कब करनी होती है, जब हम लोग को कमीशन फाइंड करना होता है। अगर कमीशन फाइंड करना है और वो टाइम पे अगर आफ्टर डिडक्शन दिया है तो हाँ वो फॉर्मूला यूज़ करना है। पर क्या यहाँ पर मुझे कमीशन निकालनी है, नहीं, यहाँ पर तो मुझे कमीशन गिवन है, उस पे से मुझे क्या निकालना है, डिविजिबल प्रॉफिट। तो जब अगर नॉर्मल कंडीशन हो, आपको कमीशन नहीं निकालनी है, तो वो टाइम पे फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं 10/110 नहीं, 10/100 ही रखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल सा। तो मैनेजर की कमीशन कितनी है, 6,600, परसेंटेज कितना है, 10/100। अब सिंपल सा मैंने एक लॉजिक बताया था आप लोग को जब एक्सरसाइज कर रहे थे, कि अगर हम लोग को छोटी अमाउंट पे से पूरा का पूरा टोटल प्रॉफिट निकालना होता है तो क्या करना होता है, सिंपल सा, जो भी शेयर हो उसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली पूरा का पूरा बिजनेस का प्रॉफिट।
तो यहाँ पर भी मैं वही करने वाला हूँ। तो मुझे निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट, जिसके लिए मैं क्या करूँगा 6600 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और शेयर को क्या कर दूंगा रेसिप्रोकल। तो 10/100 है तो 100/10, जिससे मुझे डिविजिबल प्रॉफिट कितना मिल जाएगा 66,000 रुपीज़। ये क्या गया मेरा बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आया है ये क्या करना है सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है मुझे उनको 6:2:3 में। तो डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, ब्लैंक पेज पे आ जाता है एक पार्टनर्स, ठीक है। तो सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कौन थे अपने पास सबसे पहले पार्टनर जयेश। तो जयेश को 66,000 में से अगर उनका हिस्सा देखोगे तो कितना था 6/11। तो जयेश का हिस्सा कितना हो रहा है 6/11, और अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो कितना होता है 36,000 रुपीज़। यानी जयेश के हिस्से में कितना प्रॉफिट मिलेगा 36,000 रुपीज़। दूसरा अब निकालते हैं, दूसरे कौन पार्टनर थे सुरेश। सुरेश को अगर देखोगे 66,000 में से अगर सुरेश का हिस्सा निकालो इनटू कितना था सुरेश का अगर हिस्सा देखोगे तो 66,000 इंटू 2/11 करोगे तो यानी सुरेश के हिस्से में आता है 12,000 रुपया। और लास्ट बचे अपने पास पंकज। 66,000 में से अगर मैं 3/11 कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 18,000 रुपीज़। ये आ गया तीनों के हिस्से का प्रॉफिट कि 66,000 आया डिविजिबल प्रॉफिट, उसमें से जयेश को मिला 36,000, सुरेश को मिला 12,000 और पंकज को मिला 18,000। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब उसमें देखो क्या बोला है, शीला, सुरभि एंड सीमा आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:7:9। तो 3 पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे के रखा है। मैनेजर संकेत इज एलिजिबल टू रिसीव 10% कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। तो 3 पार्टनर्स के अलावा बिजनेस के अंदर एक मैनेजर भी है संकेत नाम का, जिसको कि हम लोग को कमीशन पे करनी है। और कितनी कमीशन देनी है 10%। पर ये कमीशन भी कैसी देनी है देखो आफ्टर डिडक्शन वाली कमीशन देनी है, ठीक है। आगे क्या बोला है, सुरभि रिसीव्स हिज शेयर ₹7,000, ठीक है। सुरभि को भैया अपना प्रॉफिट मिल चुका है 7,000 रुपये। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत। तो जो संकेत मैनेजर है उसको कितनी कमीशन मिलेगी वो बता दो। सिंपल सा क्वेश्चन दे के रखा है। और साथ में एक और चीज़ फाइंड करनी है इसमें, ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर द कमीशन ऑफ मैनेजर। यानी मैनेजर को कमीशन देने से पहले का जो भी अमाउंट होगा प्रॉफिट का वो भी फाइंड करना है। यानी कि अगर इसको प्रॉपर स्टेप वाइज समझाने जाओ, यानी क्या है, सबसे पहला तो अपना नेट प्रॉफिट आता है, फिर उसमें से कमीशन माइनस होगी और यहाँ पर मिलेगा मुझे बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो 3 पार्टनर्स है अपने पास, शीला, सुरभि एंड संकेत, ठीक है। ये 3 पार्टनर्स है अपने पास, जिसमें से अगर देखने जाओगे तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट होता है हम लोग के पास, उसमें से कमीशन माइनस करते हैं, हम लोग के पास आता है डिविजिबल प्रॉफिट और वो डिविजिबल प्रॉफिट सारे पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना था, एक तो क्या डिटरमाइन द कमीशन ऑफ मैनेजर, यानी मैनेजर की जो कमीशन है वो कितनी होगी वो फाइंड करना है एक तो आंसर। और दूसरा ऑल्सो डिटरमाइन द प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कमीशन से बिफोर की अमाउंट, यानी क्या ये एक चीज़ फाइंड करनी है। यानी कि अगर देखने जाओगे इस बार उल्टा स्टेप जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या देखे रखा है इन्फॉर्मेशन के तौर पे, सुरभि जो है कहाँ गया, ये रहा, सुरभि को अपना पैसा मिल चुका है, सुरभि को प्रॉफिट मिल गया है। तो सुरभि को यहाँ 7,000 रुपये मिल चुके हैं। अभी 7,000 रुपये पे से मुझे क्या निकालना है, कमीशन और साथ में नेट प्रॉफिट। तो ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है। तो अगर सिंपल सा लॉजिक देखने जाओगे, अगर मुझे कमीशन निकालनी है तो मुझे क्या चाहिए होगा, सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का जितना भी परसेंटेज होगा वो कैलकुलेट कर लूँगा, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा कमीशन, और फिर उस कमीशन पे से मैं निकालूंगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, पर इस बार क्या करना है, उल्टा प्रोसेस लेके जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे के रखा है
5:7:9। तो मैंने बताया था जब भी आपके पास छोटी अमाउंट हो और उस छोटी अमाउंट पे से आपको बिजनेस का टोटल प्रॉफिट निकालना है तो कुछ नहीं करना होता, जो भी इसका शेयर होगा उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहाँ पर भी मैं वही चीज़ करने वाला हूँ। तो मुझे निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट, जिसके लिए अगर देखने जाओगे तो मैं क्या करूँगा, 7,000 रुपया प्रॉफिट है अपने पास, किसका, सुरभि का। और सुरभि के शेयर कितने हैं, 7, और अगर ये सबका टोटल करोगे तो 7/21 होता है, ठीक है। पर 7/21 नहीं, मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 21/7, जिससे कि मुझे कितना मिल जाएगा 21,000 रुपीज़। ये क्या आ गया मेरे पास, सिंपल सा डिविजिबल प्रॉफिट 21,000 रुपीज़, ये आ गया मेरे पास। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट पे से मैं क्या निकाल लूँगा, कमीशन। तो कमीशन अगर देखोगे तो कैसे निकालना है, आफ्टर डिडक्शन वाली कमीशन निकालनी है। तो मैंने समझाया था आफ्टर डिडक्शन यानी क्या होता है, कमीशन के आफ्टर की अमाउंट। तो जो भी आफ्टर वाली अमाउंट होगी उसका मुझे 10% करना है। तो आफ्टर वाली तो अमाउंट है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर लूँगा। तो मुझे निकालना है कमीशन ऑफ मैनेजर। तो 21,000 कितना परसेंट कमीशन लेना है, 10% यानी 10/100। तो कमीशन आ जाएगी 2,100। तो एक चीज़ तो फाइंड हो गई मेरी ये वाली कि कमीशन कितनी हो रही है भैया, संकेत की 2,100। एक और चीज़ मुझे इसमें क्या फाइंड करनी थी, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी कमीशन से पहले का प्रॉफिट। कमीशन कितना आ गया, यहाँ लिख देता हूँ ये। तो अब बचा क्या है, नेट प्रॉफिट मुझे निकालना है। तो अब नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, तो सिंपल सा लॉजिक समझना। हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी इस अमाउंट में से इसको माइनस करने के बाद ये आता है। तो मेरे पास अभी ये अमाउंट है और ये अमाउंट है और मुझे ऊपर का निकालना है, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो अगर मैं डिविजिबल प्रॉफिट को कमीशन से प्लस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, बिजनेस का नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे नेट प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। नेट प्रॉफिट, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन, प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना था मुझे। तो जिसके लिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा। तो मेरे पास है डिविजिबल प्रॉफिट, उसको मैं प्लस कर दूंगा कमीशन के साथ। तो डिविजिबल प्रॉफिट देखोगे तो मेरा कितना था, 21,000 प्लस 2,100, तो ये हो जाएगा 23,100, ठीक है। तो ये क्या गया मेरा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अगर देखने जाओगे तो क्वेश्चन इतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस समझने की देरी थी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सॉल्यूशन, जिसमें मैंने पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाला, फिर उसके ऊपर से कमीशन निकाली मैनेजर की, और लास्ट में फिर निकाला प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 में देखो क्या बोला है, रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। 3 पार्टनर्स है, रिया, दिलीप और कीर्तन। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। अब यहाँ पर थोड़ा इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। तो क्या बोला है, दिलीप का दिलीप का जितना भी शेयर होगा उसका 1/5 शेयर किसका होने वाला है, कीर्तन का। तो कीर्तन का शेयर 1/5 है, पर किससे, दिलीप से। और आगे क्या बोला है, द शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ कीर्तन। रिया का शेयर क्या है, जितना भी कीर्तन का शेयर होगा 1/5, तो 1/5 का डबल किसका शेयर होने वाला है, रिया का, ठीक है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर। तो बताओ हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर बिजनेस का टोटल प्रॉफिट हो चुका है 1,92,000। तो सिंपल सा बिजनेस का टोटल प्रॉफिट दिया है, सारे पार्टनर्स को बस प्रॉफिट को बांटना है। पर बांटने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मुझे इस इक्वेशन पे से पहले तो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले तो सारे पार्टनर्स के नाम ले लेते। मेरे पास है रिया, दिलीप एंड कीर्तन, ठीक है। तो जिसमें अभी देखने जाओगे तो प्रॉपरली स्टेटमेंट्स अगर पढ़ोगे तो क्या लिखा है, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ शेयर ऑफ दिलीप। कीर्तन का शेयर 1/5 होने वाला है, पर किससे, दिलीप से। यानी कि भैया जो कीर्तन है वो दिलीप पे डिपेंडेंट है। तो दिलीप का शेयर कहीं पर दिया कि फिर दिलीप का शेयर कितना होगा, नहीं। तो अगर कुछ नहीं दिया तो इसको एजन में 1 एज्यूम कर लेता हूँ। तो दिलीप का शेयर मैंने क्या एज्यूम कर लिया, 1/1।
तो दिलीप का जितना भी शेयर होगा उसका 1/5 किसका होने वाला है, कीर्तन का। तो 1/1 का 1/5 कितना होता है, 1/5 ही होता है। तो कीर्तन का शेयर कितना आ गया, 1/5। यहाँ तक समझ में है। अब आगे क्या बोला है, जो रिया है उसका शेयर क्या होने वाला है, डबल, पर किससे, कीर्तन से। तो कीर्तन का अगर 1/5 है तो 1/5 का डबल कितना होता है, 2/5। तो ये आगे सबके शेयर कि रिया का शेयर है 1/5, दिलीप का 1/1 और कीर्तन का 1/5। आया समझ में यहाँ तक। तो सिंपल सा अगर देख सकते हो स्टेटमेंट क्या बोला था कि शेयर ऑफ कीर्तन क्या होने वाला है, 1/5 होने वाला है दिलीप से। तो मुझे दिलीप का शेयर पता नहीं था, तो दिलीप के लिए मैंने एज्यूम कर लिया 1/1। तो 1/1 का 1/5 कितना होता है, 1/5 ही होता है। तो ये आ गया कीर्तन का शेयर। और रिया का क्या है, डबल है, तो 1/5 का डबल होता है 2/5। तो ये तो आगे शेयर, पर मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। तो किसी भी शेयर को आप रेशो कब बोलते हो, तो सिंपल सा समझ लेना, जब भी सबके डिनोमिनेटर सेम हो, सबके डिनोमिनेटर सेम हो, तो जो भी आपकी ऊपर वाली वैल्यू होती है वो आपका कहलाता है शेयर। पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। तो सबको अगर देखने जाओगे तो सेम करना पड़ेगा मुझे। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम लोग ऑलमोस्ट मैथ्स में करते आ रहे हैं कि जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है तो क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 5, 1 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम आपको मिलेगा 5। तो यानी क्या, मुझे सारे डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, 5। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मुझे 5 को 5 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। और अगर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी क्या, उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 ही होगा। आगे बढ़ते 1, अगर मुझे 1 को 5 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। और अगर नीचे 5 से करूँगा तो ऊपर भी 5 से, यानी कितना हो जाएगा 5/5। यहाँ पर 1/5, तो अगर मुझे 5 को 5 बनाना है तो किससे करना पड़ेगा, 1 से। नीचे 1 तो ऊपर भी 1, यानी ये कितना हो जाएगा 1/5। तो अब देख सकते हो कि सारे डिनोमिनेटर मेरे क्या हो गए, सेम। तो मैंने अभी बताया था जब आपके सारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो ऊपर वाला मेरा क्या हो जाता है, रेशो। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कितना आ गया, 2:5:1। तो अब ये जो रेशो आया है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 1,92,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अब डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ब्लैंक पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग के पास कौन थे, रिया। तो रिया का अगर देखने जाओगे कितना बांटना है, 1,92,000, जिसमें से अपना शेयर क्या आया था अभी, 2:5:1 ये अपना निकला था। तो जिसमें से रिया का क्या हो जाएगा, 2/8। तो अगर आंसर देखने जाओगे तो आ जाएगा 48,000 रुपीज़। तो रिया के हिस्से में कितना आ रहा है प्रॉफिट, 48,000। दूसरा कौन थे अपने पास, दिलीप। तो 1,92,000 में से अगर देखने जाओगे दिलीप का कितना होता है, 5/8, यानी ये हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपीज़। यह आ गया दिलीप का। और लास्ट बचे कीर्तन, 1,92,000 1/8, तो ये हो जाएगा 24,000 रुपीज़। तो ये आ गया सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट। ठीक है, तो रिया को मिला 48, दिलीप को मिला 1,20,000 एंड कीर्तन को मिल रहे 24,000। और ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन रखा है, ये रहा। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन 6 में देख सकते हो क्या दिया है, मिलिंद, हेमंत एंड रशिक हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,89,000 इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो 3 पार्टनर्स है बिजनेस के अंदर, मिलिंद, हेमंत और रशिक, तीनों ने बिजनेस का टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कैसे, वो भी इक्वल बेसिस पे, इंस्टेड ऑफ 1:2:4। यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था इस रेशो में, पर गलती से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर लिया, इक्वली। ठीक है, आगे क्या बोला है, टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक व्हाट ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द कैपिटल अकाउंट। तो अभी इस गलती को सुधारने के लिए अब क्या रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है वो हम लोग को इसके अंदर बताना है। अगर याद होगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी था।
कि हम लोग को बांटना था प्रॉफिट किसी और रेशियो में, पर हम लोग ने बांट दिया गलत रेशियो में। वही चीज़ यहाँ पर भी है, बांटना है प्रॉफिट 1:2:4 में, पर गलती से किस में बांट दिया, इक्वल प्रोपोर्शन में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है, तो पहले तो हम लोग को रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उस पे से हम लोग को मिलेंगे अमाउंट, और उस अमाउंट की करनी होती है रेक्टिफिकेशन की जनरल एंट्री, डेट्स इट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले ले लेते हैं कैलकुलेशन कि किसके अमाउंट किसके हिस्से में कितना पैसा जाएगा, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक बनाना पड़ता है छोटा सा स्पेसिमेन, जिसमें मैं बना रहा हूँ तीनों के लिए कॉलम, एक होगा मिलिन के लिए, एक होगा हेमंत के लिए, और तीसरा होगा रशिक के लिए। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो रेशियोज लेंगे, एक होगा हम लोग का करेक्ट रेशियो जो, और दूसरा होगा हम लोग का इनकरेक्ट रेशियो। ठीक है, तो अगर करेक्ट रेशियो की बात करोगे तो करेक्ट रेशियो क्या है, 1:2:4, और इनकरेक्ट क्या है, इक्वली बांट दिया है। तो अगर 1,89,000 को मैं 1:2:4 में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो कितना जाएगा, मिलिन को मिलेगा 27,000, हेमंत को मिलेगा 54,000 एंड रशिक को हो जाएगा 1,08,000। ये मैंने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी अगर इक्वली बात करोगे 1,89,000 को इक्वली, तो जाएगा 63,000 तीनों के हिस्से में। ठीक है, ये तो सिंपल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अभी मैंने सिंपल सा एक लॉजिक बताया था, शॉर्टकट ट्रिक, कि जो भी हम लोग की करेक्ट वैल्यूज होती है उसको हमेशा जो है प्लस में रखा जाता है, और जो इनकरेक्ट वैल्यूज होती है उसको हमेशा माइनस में रखा जाता है। तो करेक्ट शेयर ये है, इनकरेक्ट ये है, तो करेक्ट को हमेशा क्या रखना है, प्लस में, इनकरेक्ट को माइनस में। अब सिंपल सा मैथ्स अप्लाई करना है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी 27,000 में से अगर 63,000 गया तो मेरे पास बचेगा सिंपल सा कितना, 36,000 रुपीज़, और सिंपल से बड़े नंबर की साइन यानी माइनस का 36,000 बचेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हेमंत का अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हेमंत का बच जाएगा 9,000, और ये भी बचेगा माइनस का, और अगर इसमें से माइनस करोगे तो हम लोग को बचेगा 45,000, पर क्या होगा, प्लस का। ये सिंपल सा आ गया मेरा कैलकुलेशन। अभी इसका कंक्लूजन देखने जाओ, यानी कि क्या हो रहा है कि मिलियन को मिलने चाहिए थे कितने, 27,000 रुपीज़, पर गलत रेशियो में बांटने के कारण कितना मिल गया उसको, 63,000 रुपीज़ मिल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मिलियन से 36,000 रुपीज़ लेंगे कि भैया मिलियन भैया एक्स्ट्रा चला गया था, अब पैसे लाओ। तो मिलियन से हम लोग 36,000 रुपीज़ लेंगे। हेमंत की बात करोगे तो मिलना चाहिए था कितना, 54, पर हेमंत को भी कितना मिल गया, 63 एक्स्ट्रा मिल गया, और कितना एक्स्ट्रा मिला, 9,000। तो हेमंत से भी हम लोग 9,000 रुपीज़ लेंगे। अगर यहाँ रशिक की बात करोगे, रशिक को मिलना चाहिए था 1,08,000, पर मिला कितना है, सिर्फ 63, यानी रशिक को 45,000 रुपीज़ देंगे। और कौन सा दिया जाएगा, ये दोनों का प्लस करके देख लेना, 45 ही होता है। ठीक है, तो अब ये आ गया मेरा अमाउंट जो कि मुझे कैलकुलेशन करके निकालना था। अब इसकी करके जनरल एंट्री, यानी कि मिलिन से 36 लेंगे, हेमंत से 9,000 लेंगे, और रशिक को 45,000 रुपीज़ देंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज के लिए हम लोग सिंपल बना लेते स्पेसिमेन। तो यहाँ पर हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सिंपल सा मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था, जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको हमेशा डेबिट में रखना है, और जो प्लस वाली वैल्यू होगी उसको हमेशा क्रेडिट में रखना है। तो अगर एंट्री करने जाए तो सिंपल सा कौन थे, मिलिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हर पार्टनर के नाम के आगे कैपिटल शो करना है। फिर दूसरे कौन थे, हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, प्लस का किसका था, रशिक का, यानी रशिक कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अगर अमाउंट्स की बात करोगे तो मिलन के हिस्से में कितना था, 36, इनके हिस्से में था 9,000, और इनको मिल रहा था 45। ये हो गई सिंपल सी रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज हम लोग की। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व। सिंपल सा करना था कि हम लोग को पहले कैलकुलेशन करना था और उसकी करनी थी रेक्टिफिकेशन की एंट्री। ये हुआ क्वेश्चन 6 सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 7 पे। राम, लक्ष्मण एंड सीता आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। On 1/4/2016, their capital was 40,000, 30,000 and 80,000 respectively. 3 पार्टनर्स इस बार बिजनेस में, राम, लक्ष्मण एंड सीता। तीनों का मुझे कैपिटल दे के रखा है कि तीनों ने बिजनेस में कैपिटल कितना लगाया है। तो राम ने 40,000 लगाया है, लक्ष्मण ने 30,000
एंड सीता जी ने हमारे 80,000 कैपिटल लगाया। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इट वॉज रियलाइज्ड दैट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% इज मिस्ड आउट। बिजनेस के एंड में सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रियलाइज हो रहा है कि भैया 12% का इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं। अब सिंपल सी बात है, हम लोग ने देखा है कि कैपिटल का इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाता है एज एन प्रॉफिट के तौर पे। तो सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पता चला कि जो 12% का इंटरेस्ट देना था कैपिटल पे वो हम लोग देना ही भूल गए। अब इस गलती को सुधारना है और इसकी क्या करनी है, रेक्टिफिकेशन की जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, तो इसको करने के लिए भी सेम प्रोसेस होता है। पहले कर लेंगे कैलकुलेशन, उससे देख लेंगे किसको ज़्यादा मिल गया है पैसा या किसको कम मिल गया है, और उसके बाद करेंगे एक रेक्टिफिकेशन की एंट्री। तो स्टार्ट करके कैलकुलेशन से, तो उसके लिए बना लेंगे एक छोटा सा स्पेसिमेन। राम, लक्ष्मण एंड सीता एंड सीता। ठीक है, तो ये आगे 3 पार्टनर्स। तो यहाँ पर भी हम लोग 2 वैल्यूज़ लेंगे, एक होगी करेक्ट वैल्यू और होगी नी। तो यहाँ पर भी हम लोग अभी 2 वैल्यूज़ लेंगे, एक होगी हम लोग की करेक्ट वैल्यू और दूसरी होगी इनकरेक्ट वैल्यू। तो अगर देखने जाओ तो 40,000, 30,000 और 80,000 कैपिटल था। तो अगर इसका रियली हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12%, जो एक्चुअल होगा, जो मेरी क्या होगी करेक्ट वैल्यू, तो अगर वो होता तो कितना होता। तो अगर 40,000 का आप 12% कैलकुलेट करते हो तो सिंपल सा होता है 4,800। ठीक है, फिर अगर 30,000 का आप 12% करोगे तो बनेगा आपका 3,600। एंड लास्टली 80,000 का अगर 12% कैलकुलेट करते हो तो होता है 9,600। यानी इतना एक्चुअली इंटरेस्ट देना था पार्टनर को, पर हम लोग देना भूल गए। तो अभी अगर देखने जाओ ये सब का टोटल करोगे 4,800, 6,600 एंड 9,600 तो होता है 18,000। यानी बिजनेस में 18,000 की गड़बड़ हो रही है। अब सारा प्रॉफिट तो भैया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो निकाल के दे सकते नहीं। तो अब क्या करेंगे, जो 80,000 रुपीज़ की गड़बड़ हो रही है, पार्टनर से अब 18,000 रुपीज़ हम लोग वापस मांगेंगे। पर वापस मांगना है, पर कौन से रेशो में मांगेंगे, यहाँ पर कोई रेशो दिया है कि उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, नहीं। तो मैंने सिंपल सा बताया, जब भी कोई रेशो ना हो तो हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, इक्वली। यानी अब ये जो 18,000 रुपीज़ सारे पार्टनर से मुझे वापस मंगवाने हैं, और मैं कैसे मंगवाऊंगा, इक्वली बेसिस पे मंगाऊंगा। फिर चेक करूंगा कि कौन से पार्टनर को कितना मिलना चाहिए था या कौन से पार्टनर को गलती से ज़्यादा मिल गया था। ठीक है, तो अभी इस 18,000 को अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सबके हिस्से में जाएगा कितना, 6,000। ठीक है, सबके हिस्से में 6,000 जाएगा, यानी मैं सबसे 6,000 मंगवा लूँगा। अब देखते हैं कि किसके हिस्से में कितना जाना था। ये मेरा क्या है, इनकरेक्ट वैल्यू है। करेक्ट इंटरेस्ट तो ये है मेरा, ये तो मैंने रफली अंदाजन मंगा लिया कि भैया इक्वली ला दो। अभी अगर कैलकुलेट करोगे तो मैंने सिंपल सा लॉजिक बताया, जो करेक्ट वैल्यू होगी वो हमेशा कैसे होगी, प्लस में, और इनकरेक्ट वैल्यू हमेशा कैसे होगी, माइनस में। तो अभी अगर इसका सिंपल से मैच करो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर अपने को मिलेगा 1200। इसका अगर करने जाओ तो ये होता है 2400, और इसका बनेगा 3600। और हमेशा बड़े नंबर के साइन यहाँ पर रखोगे तो माइनस की आएगी वैल्यू, यहाँ पर माइनस की, और यहाँ पर प्लस की वैल्यू। यानी कि इसका मतलब क्या कि राम को मिलना चाहिए था इंटरेस्ट कितना, 4,800, पर वो मिल नहीं पाया। ठीक है, यानी कि 1,200 रुपया राम को क्या मिल गया भैया, ज़्यादा मिल गया था। यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है, राम को मिलना चाहिए था कैपिटल का इंटरेस्ट कितना, 4,800, पर उनको ज़्यादा मिल गया था, और कितना, 1,200 का ज़्यादा मिल गया था। दूसरी तरफ लक्ष्मण की बात करोगे तो उनका इंटरेस्ट कितना मिलना चाहते हैं, सिर्फ 3,600, इनको भी 2,400 रुपीज़ ज़्यादा मिल गए थे। और अगर सीता जी की बात करोगे तो उनको मिलना था 9,600, पर उनको 3,600 कम मिल रहे थे पैसे, तो अब इनको इतने पैसे दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। ये हो गया सिंपल सा कैलकुलेशन। अभी जो भी मेरे अमाउंट्स आए उसकी करनी है जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री के लिए सेम रूल, जो भी माइनस वाली वैल्यू है उसको डेबिट में रखना है, और जो प्लस वैल्यू है उसको क्रेडिट में। तो राम एंड लक्ष्मण का आएगा हम लोग का डेबिट में, और सीता जी का चला जाएगा क्रेडिट में। तो जनरल एंट्री कर लेते एक ब्लैंक पेज पे, वही सिंपल सा स्पेसिमेन, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जनरल एंट्री में राम जी का माइनस में था, यानी वो डेबिट में आएगा, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता
कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और अगर अभी अमाउंट की बात करोगे तो इनका था 1200, 2400 एंड 3600। ये हो गई सिंपल सी रेक्टिफिकेशन की जनरल एंट्री हम लोग की। ठीक है, तो सेम प्रोसेस था, पहले हम लोग ने कैलकुलेशन किया, फिर की इसकी रेक्टिफिकेशन की जनरल एंट्री। ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 7 सॉल्व। बढ़ते नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे। भालचंद्र, दर्शना एंड अंकित आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अब इस बार 3 पार्टनर्स अपने पास है, भालचंद्र, दर्शना और अंकित, और इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे के रखा है अपने को 5:3:2। At the end of the year, after the preparation of final account, it was realized that the compensation of the interest on drawing is missed out। यहाँ पर भी वही गड़बड़ हो गई है कि सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद, फाइनल अकाउंट बनने के बाद लास्ट में रियलाइज हो रहा है कि भैया ड्राइंग का इंटरेस्ट इस बार मिस हो चुका है। पिछला अगर क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कैपिटल का इंटरेस्ट मिस हो गया था, इस बार जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो मिस हो चुका है। तो कितना इंटरेस्ट था यहाँ पर खुद दे दिया है कि यहाँ पर तीनों का इंटरेस्ट दिया है कि भालचंद्र का 1000 इंटरेस्ट मिस हो गया, फिर दर्शन का 800 एंड अंकित का 600 इंटरेस्ट मिस हो चुका है। तो अब इसके लिए भी करनी है रेक्टिफिकेशन ऑफ जनरल एंट्रीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर अगर देखोगे ड्राइंग का इंटरेस्ट पार्टनर्स को पे करना होता है बिजनेस को, यानी कि पार्टनर जो है बिजनेस को पैसा पे करते हैं एज एन ड्राइंग के इंटरेस्ट के तौर पे। ठीक है, पर कैपिटल का इंटरेस्ट क्या था कि पार्टनर्स को मिलता था। तो यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा उल्टा जाने वाला है। यहाँ पर भी अगर सॉल्व करने जाओ सेम प्रोसेस, पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर जो भी अमाउंट्स आएंगे उसके बेसिस पे करनी है जनरल एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ रफली एक छोटा सा स्पेसिमेन, जिसमें तीनों के नाम भालचंद्र, दर्शना एंड अंकित। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर देखने जाओ, पहले रखते हैं हम लोग करेक्ट वैल्यू यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि एक्चुअली है ये मेरा क्या होगा करेक्ट वैल्यू, जो कि गिवन है 1000, 800 एंड 600। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे इनकरेक्ट वैल्यू। अब यहाँ पर रख देंगे हम लोग इनकरेक्ट वैल्यूज़ को। इनकरेक्ट वैल्यूज़ यानी वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली इंटरेस्ट मिलना चाहिए था इतना, पर ये क्या हो गया, मिस्ड आउट हो गया। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, अब मैं सबसे इक्वली पैसे मंगाऊंगा, फिर उसके बाद देखेंगे किसको ज़्यादा मिल गया था या फिर किसको कम मिल रहा था, वही सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 1000, 800 एंड 600 को प्लस करते हो तो ये टोटल होता है 2400। यानी इतने का गड़बड़ हो रहा है। अभी 2400 में क्या करूँगा, इक्वली मंगाऊंगा? नहीं, यहाँ पर मैं इक्वली नहीं मंगाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर देखोगे तो तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दे के रखा है। तो इस 2400 को मुझे कैसे मंगवाना है, तो इस 2400 को मुझे कैसे मंगाना है, तो इस रेशो के बेसिस पे। तो 2400 को 5:3:2 में डिवाइड कर दोगे सब में। तो अगर 2400 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इनके हिस्से में आता है 1200, इनके हिस्से में आएगा 720, और अगर इनका कैलकुलेट करोगे तो इनके हिस्से में चला जाएगा अपना कितना था 40 और इनके हिस्से में चला जाएगा 480। ठीक है, ये आ गया कैलकुलेशन। 2400 को तीनों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पर अगर अभी यहाँ देखने जाओगे तो यहाँ बस एक चीज़ मैंने याद रखने बोला था कि ड्राइंग के लिए उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। उल्टा कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि मैंने बताया था हर बार के लिए कि करेक्ट वैल्यूज़ को हमेशा क्या रखना होता है, प्लस में, और इनकरेक्ट को माइनस में। बस ड्राइंग के लिए एक छोटा सा रूल याद रख लेना कि ड्राइंग के लिए उल्टा होता है। ड्राइंग के लिए जो भी करेक्ट वैल्यूज़ होती है वो आपकी होगी माइनस में, और जो इनकरेक्ट वैल्यूज़ होगी वो होगी प्लस में। बस ये छोटा सा उल्टा कॉन्सेप्ट याद रखना। अब इसके पीछे मैंने रीज़न बता दिया था एक्सरसाइज के टाइम पे कि ड्राइंग का इंटरेस्ट क्या होता है, पार्टनर्स को देना होता है। यानी 1000 रुपीज़, 800 रुपीज़ और 600 रुपीज़ पार्टनर्स पे करेंगे, तो उनसे पैसा जा रहा है। तो पैसा जा रहा है इसलिए पैसा कैसे, माइनस में। पर अगर वही कैपिटल का इंटरेस्ट देखोगे तो पार्टनर्स को मिल रहा था, जिसके कारण उस वैल्यूज़ को कैसे प्लस में रखा गया था। ठीक है, तो वही बात हो रही है कि इतना पैसा पार्टनर्स पे करेंगे इसलिए सारी वैल्यूज़ माइनस में। तो अभी अगर सिंपल सा इनका मैच करें प्लस माइनस माइनस, तो इनके हिस्से में आता है 200, इनका अगर देखोगे तो ये बनता है अपना 80 रुपीज़, एंड
इनका अगर करने जाओगे तो ये बनता है 120 रुपीज़। और अगर वही बड़े नंबर की साइन लगाने जाओ तो ये हो जाएगा अपना प्लस में, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस में, एंड ये भी होगा माइनस में। इसका मतलब सिंपल सा क्या हो रहा है कि भैया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनको ड्राइंग का इंटरेस्ट सिर्फ पे कितना करना था 1000, पर इन्होंने कितना पे कर दिया था 1200, तो इनको 200 रुपये वापस दिए जाएंगे। इनका अगर देखोगे तो इनको पे करना था 800, पर पे कितना हुआ है सिर्फ 720, तो 80 रुपीज़ और पे करेंगे बिजनेस को। इनको पे करना था 600 रुपीज़, पर इन्होंने सिर्फ 480 पे किया, तो ये 120 रुपीज़ और पे करेंगे बिजनेस को। ये सिंपल सा हुआ अपना कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन करनी है हम लोग को जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के लिए सेम कॉन्सेप्ट, माइनस वाली वैल्यूज़ को रखना है डेबिट में एंड प्लस वाली वैल्यू को हमेशा रखना है क्रेडिट में। यानी कि दर्शना एंड अंकित की वैल्यू जाएगी डेबिट में और भालचंद्र की वैल्यू जाएगी क्रेडिट में। तो स्टार्ट करते, यहाँ ब्लैंक पेज पे आके कर लेते जनरल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अगर एंट्री मारने जाओगे तो दर्शना कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, अंकित कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट एंड टू भालचंद्र कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। जिसमें अगर अमाउंट डालने जाओगे तो दर्शन के हिस्से में आ रहा था 80, इनका 120 और इनके हिस्से का बन रहा था 200 रुपीज़। ये हो गई हम लोग की रेक्टिफिकेशन की भी जनरल एंट्री। तो यहाँ पर अगर देखोगे इलस्ट्रेशन 8 भी इजीली सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना था हम लोग को, सिंपल सा पहले कैलकुलेशन करना था, अमाउंट्स निकालने थे, उसकी करनी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज। यहाँ तक हो चुका है इलस्ट्रेशन 8 सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 9 पे। तो इलस्ट्रेशन 9 में देखो क्या बोला है, यूसुफ, हरून एंड कोडावाला आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। इस बार 3 पार्टनर्स अपने पास है, यूसुफ, हरून एंड कोडावाला। इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दे के रखा है 3:2:1। यूसुफ एंड हरून हैव गिवन एश्योरेंस टू कोडावाला टू गिव द मिनिमम 36,000 फ्रॉम द प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि जो यूसुफ और हरून थे पार्टनर्स, उन्होंने एश्योरेंस दिया था, यानी गारंटी देके रखा था किसको, कोडावाला को। और क्या गारंटी दिया था कि भैया उसको मिनिमम 36,000 रुपीज़ तो मिलेगा, मतलब मिलेगा, यानी बिजनेस में चाहे लॉस हो चाहे कुछ भी हो 36 तो कंफर्म है उसका। ये सिंपल सा बोल के रखा है। इफ फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2016 टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 1,80,000, तो बिजनेस का प्रॉफिट दे के रखा है 1,80,000 हो चुका है। हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर्स, तो वही दिया है। अभी 1,80,000 का प्रॉफिट है। अब ये पूरे प्रॉफिट को मुझे तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर हाँ, कंडीशन याद रहे, कोडा वाला को भैया 36 तो मिलने हैं, मतलब मिलने, फिर चाहे बिजनेस लॉस में हो चाहे कुछ फर्क पड़े, फिर चाहे बिजनेस लॉस में हो चाहे कुछ भी हो, ये फिर चाहे बिजनेस लॉस में हो चाहे कुछ भी हो, कोडा वाला को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम लोग ने सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी किया था, उसी तरह से इसमें भी अप्लाई करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो भी एज एन बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है 1,80,000 को, इसको मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट के देखता हूँ कि एक्चुअली सबके हिस्से में कितना प्रॉफिट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2:1। तो मैं 3:2:1 में से मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूसुफ को अगर बांटोगे 1,80,000, और अगर यूसुफ का हिस्सा देखोगे तो होता है 3, यानी 3/6, तो यूसुफ के हिस्से में हो जाएगा 90,000 रुपीज़। सेकेंड आते हैं अभी हरून पे। टोटल प्रॉफिट 1,80,000 इंटू 2/6, यानी ये हो जाएगा 60,000। लास्ट बचे कोडा वाला। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,80,000
इंटू 1/6, यानी इनके हिस्से में हो जाएगा 30,000। यहाँ पर देखो हो गई ये गड़बड़। यहाँ पर अगर अभी चेक करोगे तो टोटल प्रॉफिट था 1,80,000, और वो जब मैंने तीनों में बांटा तो कोड़ा वाला को देखो सिर्फ कितना मिलना है, 30,000। पर यहाँ पर क्या गारंटी दिया था भैया, कुछ भी हो जाए आपको 36 तो मिलना है, मतलब मिलना है। तो अगर अभी देखने जाओगे तो कितना कम पड़ रहा है, 6,000। 6,000 कोड़ा वाला को कम पड़ रहे हैं। अभी 6,000 कोड़ा वाला को अभी क्या करने पड़ेंगे, कैसे भी करके देने पड़ेंगे। पर कहाँ से दोगे, सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो अब यहाँ पर यूज़ किया जाता है एक लॉजिक। अभी जो 6,000 देने हैं, जो बच रहे 6,000 रुपया, ये दिए जाएंगे बाकी दो पार्टनर्स के द्वारा। यानी अब ये दोनों क्या करेंगे, मिल बांट के 6,000 कैसे भी करके किसको पे करेंगे, कोड़ा वाला को। पर अब मेन क्वेश्चन यहीं पर अराइज होता है कि भैया अभी 6,000 देने, इतना तो कंफर्म है, और देने वाला कौन है, ये दो पार्टनर्स। पर कैसे देंगे, अब 6,000 रुपये ये दोनों के इक्वली बांटेंगे कि 3,000 यूसुफ देगा, 3,000 हरून देगा, या फिर यूसुफ बोलेगा नहीं भैया मैं 4,000 देता हूँ, तू सिर्फ 2,000 दे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर देखो अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस रेशो है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया है, इसी रेशो में दोनों मिल बांट के 6,000 रुपये को पे करेंगे। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो भी रेशो गिवन है अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, उसी रेशो में आप 6,000 रुपीज़ को ये दोनों मिलके लाएंगे और कोड़ा वाला को दे देंगे। ये सिंपल सा है। पर अगर हाँ इन केस आपके क्वेश्चन में ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशो ना होता, तो ये जो भी 6,000 रुपया था ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशो ना हो तो इक्वली चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख देते एक बार स्टेटमेंट कि कितना देना है कोड़ा वाला को, 6,000 रुपीज़। तो ₹6,000 विल बी गिवन टू कोड़ा वाला। कि कोड़ा वाले को कितना देना है अपने को, 6,000 रुपीज़ देना है, मतलब देना है। ठीक है, अब 6,000 रुपीज़ कौन देगा, तो बाकी के दो पार्टनर्स मिल के देंगे। अब कैसे देंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अभी अगर देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशो कितना है अपने पास, 3:2:1, जिसमें से अभी डिस्ट्रीब्यूट कौन करने वाला है, सिर्फ यूसुफ और हरून, यही दोनों मिलके लाने वाले हैं। और अगर यूसुफ और हरून का रेशो देखोगे तो कौन सा होता है, सिर्फ 3:2, क्योंकि 1 रेशो तो किसका, कोड़ा वाला का है, वो थोड़ी प्रॉफिट लाएगा। क्योंकि 1 रेशो किसका है, कोड़ा वाला का है, वो थोड़ी पैसा देने वाला है, उल्टा उसको तो पैसा मिल रहा है। तो दोनों का सिर्फ रेशो कितना होता है, 3:2, यानी 6,000 रुपीज़ को कैसे बांटना है अपने को, 3:2 में बांटना है। आया समझ में। तो अब चलो स्टार्ट करते, देखते कितना मिलता है किसके हिस्से में। तो सबसे पहले अगर यूसुफ की बात करोगे तो 6,000 रुपये देने, 6,000 में से यूसुफ का हिस्सा होता है 3, और अभी देखने जाओगे 1 हट चुका है, क्योंकि 1 का तो कुछ काम नहीं है कोड़ा वाले के हिस्से की। अपने को सिर्फ किस में बांटना है, 3:2 में, यानी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5। इसके हिसाब से यानी इनके हिस्से में आएगा 3,600। और वही अगर मैं हरून की बात करूँ, 6,000 में से अगर हरून का देखोगे 2/5 यानी होता है 2,400। यानी कि 6,000 रुपये जो बांटने हैं दोनों मिलके जो देने वाले, उसमें से यूसुफ कितना देगा, 3,600, एंड हरून कितना देगा, एंड हरून कितना देगा, 2,400। ये दोनों मिलके देंगे, जिससे कि कोड़ा वाला को 6,000 रुपीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर तो हम लोग का सारा कैलकुलेशन हो चुका है कि कौन कितने पैसे लाने वाला है, किसको कितना मिलने वाला है। पर इस चीज़ को शो करते हैं एक बॉक्स के बेसिस पे, जिसमें प्रॉपरली चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर सिंपल सा एक छोटा सा स्पेसिमेन बना लेना। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ तीनों पार्टनर्स के नाम, यूसुफ, हरून, कोड़ा वाला, एंड यहाँ पर ले लेते हैं एक टोटल। ठीक है, ये बना दिया मैंने सिंपल से सबके लिए अपने अपने सेपरेट कॉलम्स। अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हम लोग ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था 1,80,000 को, वो शो कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2:1। तो जब मैंने प्रॉफिट बांटा था तो सबके हिस्से में कितना आया था, यूसुफ के हिस्से में आया था 90,000, इनके हिस्से में आया था 60,000, और इनके हिस्से में था 30,000। ठीक है, पर अभी कोई पार्टनर है जो पैसा लाएगा और कोई है जिसको मिलेगा, ये हम लोग को पता है। तो कौन कितने लाने वाला है और किसको कितना मिलने वाला है वो भी शो कर देते हैं। यानी यहाँ पर लिख देते हैं पेएबल एंड रिसीवेबल
अमाउंट, यानी किसको कितना पे करना है, किसको कितना रिसीव होगा। तो हम लोग ने अभी कैलकुलेशन किया, यूसुफ कितना देने वाला है 3600, और ये देने वाला है तो इसको क्या करते हैं माइनस में, कि इसके पास से पैसा जाने वाला है। हरून कितना देने वाला है 2400, इसको भी रखते हैं माइनस में। पर कोडा वालों को क्या होगा 6000 रुपीज़ मिलेगा, तो 6000 क्या कर देते हैं प्लस में। अभी ये सबको अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अगर ये सबको कैलकुलेट करने जाऊँ मैं तो 90,000 में से अगर 3600 यूसुफ दे देंगे तो यूसुफ के हिस्से में कितना बचेगा 86,400 सिर्फ। वही बात करोगे हरून की, तो हरून के हिस्से में था 60,000, पर उसमें से अगर वो 2400 पे कर देंगे तो इनको मिलेगा सिर्फ 57,600, ठीक है। एंड लास्टली 30,000 कोडा वाला का था, पर 6,000 मिलना है, यानी कोडा वाला को भैया उनका 36,000 मिल जाएगा। और अगर यहाँ कैलकुलेट करने जाओगे तो ये बनता है 1,80,000 और ये भी होता है 1,80,000। तो ये हुआ अपना सिंपल सा कैलकुलेशन कि किसके हिस्से में कितना प्रॉफिट आने वाला है। तो यूसुफ के हिस्से में आया 86,400, हरून के हिस्से में आया 57,600 एंड कोडा वालों को मिल गए उनके जो गारंटी दे के रखा था, यानी 36,000 रुपीज़। तो ये हुआ अपना इलस्ट्रेशन नंबर 9 सॉल्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, अब इसमें देखो क्या बोला है, द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर गिरीश इज 96,000, ठीक है। तो गिरीश एक पार्टनर है, उसका क्लोजिंग कैपिटल दे के रखा है, यानी साल के एंड का उसके पास कितना कैपिटल है तो 96,000। आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑन ड्रॉइंग ₹6,000 एंड डिविजिबल प्रॉफिट 9,000, कैलकुलेट 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यानी एक्चुअली अपने को क्या करना है 8% का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, किसके ऊपर कैपिटल के ऊपर। अब यहाँ पर सिर्फ कैपिटल बोला है तो इंटरेस्ट किस पे मारोगे ओपनिंग कैपिटल पे मारना चाहता है, तो 8% इंटरेस्ट मारना है तो किस पे मारा जाता है ओपनिंग कैपिटल पे, क्योंकि ओपनिंग पे जब इंटरेस्ट मारोगे तभी तो आपको क्लोजिंग मिलेगा, सिंपल सा लॉजिक है। और अगर यहाँ देखोगे वैसे भी मुझे क्लोजिंग दे के रखा है और यहाँ पर बोला है इंटरेस्ट मारना है कैपिटल पे, तो यहाँ कैपिटल इन द सेंस बात हो रही है ओपनिंग कैपिटल की, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल पे आपको कितना 8% का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है, पर उसके लिए ओपनिंग कैपिटल भी तो होना चाहिए। क्वेश्चन में दूर दूर तक ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल, फिर उसका करेंगे 8% रिकॉर्ड। तो अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का अपने पास होता है एक फॉर्मूला, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। अभी अगर इस फॉर्मूला में मैं वैल्यूज रखूँ तो क्लोजिंग कैपिटल कितना था 96,000 माइनस क्लोजिंग कैपिटल था अपना 96,000 प्लस अगर मैं ड्राइंग करूँ, ड्राइंग कितना है मेरा 6,000 माइनस प्रॉफिट 9,000, तो मुझे मिल जाएगा 93,000 रुपीज़। ये क्या आ गया मेरा ओपनिंग कैपिटल आ गया। पर मुझे सिर्फ ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाला, उसके ऊपर क्या करना है 8% का इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर निकाल लेते इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर रिकॉर्ड करोगे तो कितना था मेरा ओपनिंग कैपिटल 93,000, इसका अगर मैं 8% करता हूँ तो मुझे मिलता है 7440। ये हो गया सिंपल सा कैलकुलेशन। ये रहा मेरा ओपनिंग कैपिटल 93,000 का, ये रहा उसके ऊपर इंटरेस्ट 7440 का। ये था सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर। पर इसको हम लोग जो है प्रॉपर कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में शो करेंगे कि कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा, कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा, और आप लोग भी बोर्ड्स के अंदर कैपिटल अकाउंट बना देना। तो मैं कैपिटल अकाउंट यहाँ ब्लैंक पेज पे आके बना देता हूँ। कैपिटल अकाउंट बनाना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, 2 मिनट का ही काम है, जिसमें सिंपल सा हम लोग ले लेंगे कॉलम्स। यहाँ पर ले लेते पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर हेडिंग डाल देते गिरीश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी अगर अमाउंट डालोगे तो अमाउंट कैसे डालनी है,
तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल से, क्योंकि शुरुआत तो ओपनिंग कैपिटल से होगी, साल के स्टार्टिंग का कैपिटल। और सिंपल सा लॉजिक याद रखना, ओपनिंग कैपिटल हमेशा जो है क्रेडिट साइड से चालू किया जाता है जब भी कैपिटल अकाउंट में एंट्री करो। हाँ, जब भी आप कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो हमेशा आपको ओपनिंग कैपिटल क्रेडिट से ही चालू करना है। ठीक है, अगर आप लोग ने नोटिस किया होगा जनरल एंट्रीज के टाइम पे भी कैपिटल की जब भी एंट्री करते हो तो हमेशा कैपिटल की एंट्री क्रेडिट में होती है। और इसको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक क्या होता है, C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्रेडिट साइड से और उसको शो किया जाता है बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी नए साल का प्रॉफिट, सॉरी यानी कि नए साल का कैपिटल, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड यानी। तो कितना था मेरा ओपनिंग कैपिटल जो मैंने अभी निकाला, 93,000। ठीक है, इसके अलावा मुझे क्या दे के रखा था, इसके अंदर प्रॉफिट भी दे के रखा था बिजनेस का। और प्रॉफिट सिंपल सा, अगर आपको डेबिट क्रेडिट का रूल पता होगा तो सिंपल सा क्या होता है, इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो भी हमेशा कहाँ होता है, क्रेडिट साइड होता है, एंड एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट। तो मेरे यहाँ प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी कौन सी साइड होगा, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख देता हूँ अभी के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में तो कितना प्रॉफिट था अपना, 9,000। ठीक है, अब आते सिंपल सा एक और वैल्यू थी ड्राइंग। तो ड्राइंग हमेशा कहाँ होते हैं, तो ड्राइंग हमेशा याद रखना डेबिट साइड पे होते हैं। तो डेबिट साइड आके मैं यहाँ पर एंट्री डाल दूंगा ड्राइंग की, ड्राइंग अकाउंट। और ड्राइंग का अमाउंट अगर याद हो तो शायद 7,000 था। तो ड्राइंग का अमाउंट डालते हैं, तो ड्राइंग का अमाउंट अगर देखोगे तो होता है 6,000। ठीक है, अभी इसको करते हैं क्लोज। तो क्लोज कैसे करना है, सिंपल सा देखना है कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, तो देख के पता चल जाए कि ये साइड का टोटल ज़्यादा है। और अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनता है अपना 1,02,000। तो जो भी टोटल ज़्यादा होगा वो दोनों साइड लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 1,02,000। और उसमें से अगर 6,000 माइनस करते हो तो यहाँ पर आपका बचता है 96,000। ये बच गया सिंपल सा मेरा क्या, क्लोजिंग कैपिटल। और इसको शो करने के लिए किया जाता है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ये सिंपल सा बन गया कैपिटल अकाउंट। इसको एंट्री करने के लिए क्या किया, सबसे पहले मैंने ओपनिंग कैपिटल रखा जो कि हमेशा क्रेडिट से चालू होता है। फिर मेरे पास एक प्रॉफिट की वैल्यू थी, और इनकम एंड गेन कहाँ होता है, हमेशा क्रेडिट में, यानी प्रॉफिट हमेशा आपके क्रेडिट में होते हैं, प्रॉफिट डाल दिया। फिर मेरे पास था ड्राइंग्स हमेशा कहाँ होते हैं, डेबिट में, ये भी डाल दिया। फिर इसको क्लोज करने के बाद मुझे मिल गया मेरा क्लोजिंग कैपिटल भी। ये सिंपल सा बना दिया कैपिटल अकाउंट। और इसके साथ यहाँ पर ख़त्म हुआ इलस्ट्रेशन 10। अब बढ़ते सबसे लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 11, अब इसमें देखो क्या दिखा है, जन्नत, अक्षरा एंड सपना आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन। तो 3 पार्टनर्स है और ये लोग अपना प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वल प्रपोर्शन में, सबको इक्वली प्रॉफिट मिल रहा है। देयर टोटल कैपिटल इज ऑफ ₹3 लाख। उनका टोटल कैपिटल यानी तीनों का कैपिटल मिला के कितना है, 3 लाख रुपीज़। द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल इज 2:3:5। पर जो 3 लाख रुपए ये तीनों ने लगाए, पर तीनों ने किस हिसाब से लगाए तो उनका रेशो भी देके रखा है, यानी 3 लाख रुपीज़ इस रेशो में बटा हुआ है। फर्म पे 6% इंटरेस्ट पर एनम ऑन कैपिटल। बिजनेस क्या करता है, हर साल 6% इंटरेस्ट पे करता है सारे पार्टनर्स को। तो हम लोग ने देखा था कि कैपिटल का इंटरेस्ट सारे पार्टनर्स को मिलता है साल के एंड में। तो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 6% का। पार्टनर अक्षरा हैज़ रिसीव्ड ₹45,400 इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो पार्टनर अक्षरा थी उसको अपना प्रॉफिट मिल चुका है, उसको अपना सारा पैसा मिल चुका है, कैपिटल का इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब मिला के लास्ट में अक्षरा का कितना पैसा हो रहा है, 45,400। कंप्यूट व्हाट अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड बाय जन्नत एंड सपना। तो अक्षरा तो भैया अपना पैसा लेके साइड हट चुके, अब बताओ कि जन्नत और सपना को भी कितना पैसा मिलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अक्षरा को अपना पैसा मिल चुका है, हम लोग को फाइंड करना है जन्नत एंड सपना का। तो अभी करना कैसे, इसके लिए सिंपल सा आपका एक बॉक्स के अंदर कैलकुलेशन दिखाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक छोटा सा स्पेसिमिन। ठीक है, ये हो गए मेरे तीनों पार्टनर्स। अब एक एक करके वैल्यूज़ रखना चालू करते। तो सबसे पहला स्टेप करते कि जो भी मेरा कैपिटल था उसको तीनों को बांट देता। और किस में बांटूंगा, कैपिटल रेशो अपने पास गिवन ही है। ठीक है, तो अगर मैं बांटने जाऊँ कैपिटल को 3 लाख को 2:3:5 में, तो जन्नत के हिस्से में आएगा 60,000, अक्षरा के हिस्से में 90,000 एंड सपना का होगा 1,50,000।
ये कैपिटल बढ़ चुका है, 3 लाख कैपिटल था, वो तीनों में इस तरह से बटा हुआ है। अब इस पे करते हैं इंटरेस्ट रिकॉर्ड। कितना इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को? 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट निकालते तो 60,000 का अगर 6% निकालोगे तो होता है 3,600। 90,000 का अगर 6% निकालोगे तो होता है 5,400 एंड 1,50,000 का 6% करते हो तो होता है 9,000। ये आ गया अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर प्रॉफिट की भी बात हो रही है कि प्रॉफिट इक्वली बढ़ रहा है, नहीं क्या? सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट भी मिला हुआ है, पर कितना प्रॉफिट है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि प्रॉफिट कितना मिला है। कैपिटल की बात की थी 6%, पर प्रॉफिट का कुछ आइडिया नहीं है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका लास्ट में टोटल। ये सिंपल सा स्पेसिफिक हुआ जिसमें सबसे पहले मैंने रखा कैपिटल, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल। इसमें से पार्टनर्स को क्या मिलेगा? कैपिटल का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि वो पार्टनर्स को मिलता है, प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पर होगा टोटल अमाउंट जो कि उनको मिल चुका है, जिसमें से यहाँ पे देखो मेंशन किया है अक्षरा जो है उसको अपना पैसा मिल चुका है। अक्षरा को टोटल कितना मिल चुका है? 45,400। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है कि जन्नत एंड सपना को कितना मिलेगा। तो मैंने बताया मिलने वाली तो 2 ही चीज़ें, एक तो इंटरेस्ट एंड साथ में प्रॉफिट। तो चलो अगर मेरे को प्रॉफिट मिल जाए तो मैं इसका और इसका प्लस करके मैं ये वैल्यू निकाल सकता हूँ, पर वही दिक्कत है कि प्रॉफिट कितना है वो आइडिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। पर यहाँ पर अगर देखोगे तो एक स्टेटमेंट गिवन था अपने को, क्या प्रॉफिट कैसा बटा हुआ है सबके बीच में? इक्वली। तो मैं अगर यहाँ का प्रॉफिट निकालने जाऊँ तो मैं ये प्रॉफिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? मेरे पास टोटल वैल्यू है, मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो अगर मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी? बीच की वैल्यू। तो अगर मैं 45,400 को माइनस करूँ 5,400 में से तो मुझे मिलता है 40,000 रुपीज़। और ये 40,000 रुपीज़ क्या है? मेरा प्रॉफिट। और यहाँ पर स्टेटमेंट तो अपने को क्यों नहीं था कि प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है सबके बीच में? इक्वली। यानी कि अगर अक्षरा को 40 मिला होगा तो जन्नत को भी कितना मिला होगा? 40,000। एंड अगर जन्नत को 40 मिला है तो सपना को भी कितना मिला होगा? 40,000। यहाँ पर आगे सबका प्रॉफिट। अब बस क्या करना है? सिंपल सा टोटल मारना है कि जन्नत को इंटरेस्ट मिला 3,600 का, प्रॉफिट 40,000, यानी होता है 43,600 रुपीज़ मिल गए अपने जन्नत को। एंड अगर सपना की बात करोगे तो सपना को मिला इंटरेस्ट 9,000, प्रॉफिट मिला 40,000, यानी सपना को मिल गया 49,000 रुपीज़। ये मिल गए सबके प्रॉफिट। जन्नत को मिल रहा है 43,600, अक्षरा को मिल रहा है 45,400 एंड सपना को मिल रहा है 49,000 रुपीज़। तो यहाँ पर अपना इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी सॉल्व होता है। और इसी के साथ हम लोग का चैप्टर नंबर 1 पूरा का पूरा होता है कंप्लीट। यहाँ पर हम लोग ने सारे के सारे एक्सरसाइज कर लिए, सारे के सारे इलस्ट्रेशंस कर लिए। अगर आप इतना करते हो तो कंफर्म है कि बोर्ड्स में आपको इस लेसन में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसा हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 प्रॉपरली कंप्लीट किया, उसी तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 यानी फाइनल अकाउंट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल अकाउंट के भी हम लोग सारे के सारे एक्सरसाइज, सारे के सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।